अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पर हो रही है एक बहुत ही ख़ास दिन की तैयारी। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं इसका एक मुकम्मल व्लॉग बना लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तैयारी है रोज़े इफ्तारी की और खाने की। और जो इवेंट है वो है मेरे दोनों बेटों की रोज़ा कुशाई का। तो ये वो रोज़ा कुशाई का इवेंट है जो मैं हमेशा से इन लोगों का करना चाहती थी, क्योंकि हम लोगों का भी बचपन में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ था। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं अपने बच्चों का भी जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, जिसमें मेरे बेटों ने कहा कि मम्मा हमारे फ्रेंड्स को बुलाना। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनके दोस्तों को और साथ में उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट करते हैं। लोग ज़्यादा थे, तकरीबन 20 से 25, सो इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो चलें फिर मिलकर रोज़ा कुशाई की तैयारी करते हैं। दावत की तैयारी मैंने शुरू की थी मीठों से, और यहाँ पर मैं चाह रही थी कि मैं 3 अलग तरीक़ों के मीठे तैयार करूँ, जिसके लिए मैं रंगीन सेवइयाँ ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी। और यहाँ पर मैं अब बना रही थी केक, जो मैं लाई थी ये बैटी क्रैकर्स का चॉकलेट फज फ्लेवर। ये सारे ही बच्चों को बहुत पसंद था, सो मैंने सोचा कि ये केक मैं घर में बनाती हूँ। दूसरा डिज़र्ट जो मैं तैयार कर रही थी वो कर रही थी कस्टर्ड, और उसके साथ साथ मैं तैयार कर रही थी जेली। यहाँ पर मेरा जो टारगेट था वो था ये 3 अलग अलग साइजेस की डिशें, जिसमें मैं चाह रही थी कि सबसे बड़ी डिश में मैं केक बनाऊँ, मिडल वाली में मैं कस्टर्ड करूँ, और थर्ड वाली में मैं करूँ रंगीन सेवइयाँ, क्योंकि कस्टर्ड और चॉकलेट केक खाने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैंने बड़ी डिशेस की सिलेक्शन की। और यहाँ पर एक छोटे पैन में मैंने बनने के लिए रख दी जेली। अब क्योंकि दावत बड़ी है और रमज़ान में इबादतें भी करनी होती हैं, सो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा किचन में टाइम नहीं करना, इसलिए मल्टीटास्किंग करके जो है वो जितना जल्दी हो सकेगा काम को निपटाया जाएगा। दूध बॉईल करने रखा, ओवन को प्री हीट करने रखा, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर मैं बना रही थी चॉकलेट केक का बैटर। ये इतना आसान था केक बनाना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे थे इस बैटर को प्रिपेयर करने में, और बहुत ही अच्छे से जो है वो ये बैटर प्रिपेयर हो गया था। इंस्ट्रक्शन मैंने फॉलो की थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी अपनी वेरिएशन की थी। पानी की जगह मैंने दूध का इस्तेमाल किया। 3 अंडे लिखे थे, मैंने 4 अंडे डाल दिए। और ऑयल लिखा था, सो मैंने ऑयल और बटर का जो है वो मिक्सचर बना के इसमें डाल दिया। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है ताकि चीज़ जो है वो थोड़ी अच्छी सी प्रिपेयर हो जाए। और यहाँ पर ये बस 2 से 3 मिनट लगे हार्डली, और ये बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। और वहाँ पर जो था वो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका था 350 फ़ारेनहाइट पे। तो बस बैटर को इस डिश में डाला। मैंने इसी डिश में सर्व करना था, तो मैंने बेक जो था वो भी इसी डिश में कर दिया। केक को ओवन में डालने के बाद अब मैंने ध्यान देना शुरू किया कस्टर्ड पे। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो चुका था, बल्कि थोड़ा सा बाहर भी निकल गया था। यहाँ पर मैंने अलग से 1 कप में दूध लेके 4 से 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के उसको अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लिया, और यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया। ये जेली थी जो मैंने उसी मिडिल साइज़ की डिश में सेट कर ली थी, क्योंकि मुझे जेली जो है वो बॉटम में चाहिए थी। सो यहाँ पर सेट करने के बाद मैंने इसमें केक रस का चूरा ऐड किया। इससे ज़रा थोड़ा सा कस्टर्ड का जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा फ्लेवरफुल भी हो जाता है। यहाँ पर मेरा मिशन ये था कि मैक्सिमम मैंने हर चीज़ को प्रिपेयर कर लेना, या एटलीस्ट हाफ डन कर लेना है, ताकि जो अगला दिन है वो मेरा इजी हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर इमली के पल्प, कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाले के साथ ये आलू और चने की चाट प्रिपेयर कर ली। और ये भी चाट का ही हिस्सा है जो मैं बना रही हूँ होममेड बूंदियाँ। इनको मैंने अलग से एक बूंदी रायते की शक्ल देनी है नेक्स्ट डे, ताकि ये हम चने की चाट के साथ और पापड़ी के साथ और चटनियों के साथ जो है वो मज़ेदार सी पापड़ी चाट बनाकर सारे मेहमानों को सर्व कर सकें। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही थी बूंदी, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। साथ ही साथ जहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी, वहाँ पर फिर आदम और इकरा ने कहा कि वो भी क्यों पीछे रहें, तो वो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी कि वो करेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन घर की। ऑलरेडी रमज़ान चल रहे थे, हमारी जो स्टार लाइट्स थी वो लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बनानी थी रोज़ा खुशाई के लिए एक स्पेशल वॉल। मीठों से फ्री होके अब बारी थी मीट की, और मैं हमेशा से जब भी मुझे मीट का काम करना होता है तो मैं कोई और काम नहीं करती, इसलिए कि मीट के जो बैक्टीरिया हैं वो और चीज़ों में शामिल नहीं होने चाहिए। तो मैंने अपना सारा किचन क्लीन करके अब काम शुरू किया मीट का। यहाँ पर मैं तिक्का मसाला लगा रही थी। ये बोनलेस चिकन थी, ऑलमोस्ट 2.5 kg, और इसमें मैंने शान का तिक्का मसाला, कुछ घर के मसाले, दही, तेल, हैवी क्रीम और ये सब कुछ मिला के, ये थी बोनलेस थाई, इसको मैंने साइड कर दिया।
यहाँ पर थोड़ी सी बोनलेस थाई मैंने ली और ये ऑलमोस्ट 1 केजी के करीब थी, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। ये वाली जो चिकन थी ये मैं तैयार कर रही थी स्लाइडर्स के लिए। ये बनाने थे बच्चों के लिए स्पेशल से स्लाइडर्स, जो मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जब चिकन ने अपना कलर चेंज किया तो मैंने उसमें शामिल कर दी काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक। इसको भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब बड़ी दावतें होती हैं तो काम को जो है वो आसान करना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल भी हाथ से श्रेड नहीं करूँगी, बल्कि मैंने सारी की सारी चिकन ठंडी करके चॉपर में डाल दी और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। यहाँ पर मैं बेल पेपर और अनियन को भी इसी तरीके से चॉप करूँगी। इससे क्या होता है कि टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हो। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 चम्मच के करीब हैवी क्रीम, इसलिए कि इस तरीके की चीज़ों में जब क्रीम वगैरह का या चीज़ का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए तो बच्चे जो है वो उससे बहुत खुश हो जाते हैं। और बेल पेपर अनियन भी चॉप करने का यही मकसद था कि बच्चों के मुंह में ना आए और बच्चे जो है वो बड़े आराम से जो है वो इसको खा सकें। अब मैं इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रख दूंगी। एक नाइट पहले जब आप दावतों की तैयारी करते हैं तो फिर किचन और फ्रिज का हाल कुछ यूँ हो जाता है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या तरतीब देनी है। अब जी हमारा है नेक्स्ट डे और यहाँ पर है आज मेन डे, जिसमें मुझे सबसे पहले तैयार करनी है बिरयानी। मेन कोर्स में मैं बिरयानी बना रही हूँ और साथ ही साथ बना रही हूँ मुगलाई चिकन हांडी। 2 मेन कोर्सेज रखूँगी इसलिए कि रमज़ान का महीना है और मोस्टली लोग जो है वो इफ्तारी को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत खाने के, तो मैं बहुत ज़्यादा मेन कोर्सेज पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए बहुत बेसिक सी 2 चीज़ें मैंने पिक की, जिसमें थी मटन की बिरयानी और यहाँ पर था चिकन का मुगलाई हांडी। चिकन मुगलाई हांडी बनाना भी बहुत आसान है, जिसमें मैंने ली है तकरीबन 6 से 7 स्मॉल साइज़ की अनियन। उनको मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप किया। उसके साथ मैंने चिकन, ऑयल और अनियंस को मिलाकर उसको अच्छे तरीके से भूना लहसुन अदरक के साथ। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए बेसिक से स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया शामिल था। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चिकन अच्छा खासा पानी छोड़ देती है, इसलिए आप जो है वो उसको भूनते रहें जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 टमाटर, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 कैन टमेटो सॉस। कैन टमेटो सॉस डालने का रीज़न ये है कि ये एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाती है और इसका कलर भी जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। और उसको फिर मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। यहाँ पर ये मैजिक पेस्ट है जो है कैश्यू का, योगर्ट का और गरम मसाला पाउडर का। उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया और उसको भी इसमें शामिल करके मैंने भूनना शुरू कर दिया तब तक जब तक कि पूरा तेल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। मुगलाई हांडी को प्रिपेयर करके मैंने फॉयल डिश में डाल के रख दिया ओवन के अंदर। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ मटन बिरयानी की। ये तकरीबन 3 केजी मटन है जो मैंने बॉईल कर लिया था लहसुन अदरक के साथ और नमक के साथ। और अब मैंने ऑयल डाल के रेडीमेड फ्राइड अनियन ऑलमोस्ट 2 कप के करीब और साथ ही साथ लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून डाल के उसको अच्छी तरीके से भूनने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी मसाले की। 2 कप योगर्ट में मैंने डाल दिया 1 शान का सिंधी बिरयानी मसाला और साथ ही साथ घर के तमाम वो स्पाइसेस जो आपके किचन के कैबिनेट में मौजूद होते हैं, जिसमें शामिल है नमक, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा और छोटे मोटे जितने भी होल स्पाइसेस हैं वो, जायफल, जावित्री और मेन इंग्रेडिएंट आलू बुखारा। वहाँ पर मैंने बिरयानी बनने रखी और यहाँ पर इकरा तैयार कर रही थी बच्चों के लिए गुडी जार्स। और बच्चों के इवेंट में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अबाने हम का बहुत स्पेशल डे था। सो हमने सोचा कि उनके फ्रेंड्स को भी जो है वो बहुत स्पेशल तरीक़ों से ट्रीट किया जाए। ये खूबसूरत सी वॉल हमारी डेकोर हो चुकी थी और अब बारी थी साइड्स को प्रिपेयर करने की, जिसमें मैंने तैयार करने थे चिकन टिक्के, साथ में स्लाइडर्स और कुछ अदर आइटम्स। यहाँ पर जो था बिरयानी लग रही थी दम, और ये बिल्कुल ठीक होता है। बिरयानी को 4 से 5 घंटे पहले भी प्रिपेयर कर लें तो आपके काम भी आसान हो जाते हैं और बिरयानी जो है वो आपकी गर्म भी रहती है और मसाले भी बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैं ये बैम्बू स्क्यूवर्स थे और इसमें चिकन को इस तरीके से लगा रही थी। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं इनको एयर फ्रायर करूं, लेकिन चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको अवन के अंदर ही ब्रॉयल कर लेती हूँ। तो ये ब्रॉयल वाला ऑप्शन भी जो था वो बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने ये चिकन बहुत ज़्यादा इंजॉय की।
यहाँ पर अब बारी थी स्लाइडर्स और इन चिकन को फाइनलाइज करने की। ये हमारा ठंडा मिक्सचर था जो हम एक रात पहले ही प्रिपेयर कर चुके थे। सो अब हमने इसमें मिलाई है चीज़। ये है मोज़रेला चीज़, जिससे स्लाइडर्स का जो टेक्सचर है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। अब यहाँ पर हो रही है फ्रूट की तैयारी। या मैं फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा फ्रूट चाट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा दावतों में। सो मैं जस्ट मोटे मोटे फ्रूट्स काट के ही सर्व करूँगी। यहाँ पर बारी थी बस सब चीज़ों को फाइनल करने की। रोज़े में रह गए थे 2 घंटे, तो अब हम लोग जो थे वो कर रहे थे हर चीज़ को फाइनलाइज। किचन में मैं चीज़ों को फाइनल कर रही थी और यहाँ पर आदम और इकरा टेबल को सेट करने में मसरूफ़ थे। यहाँ पर ये हमारे जो मीठे थे वो ओवरनाइट बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके थे फ्रिज में। तो अब बारी थी इनकी फ्रॉस्टिंग की। फ्रॉस्टिंग भी मैंने बैटी क्रैकर की जो सेम ब्रांड है वही ली थी टारगेट से। इजीली मिल जाती है और बहुत ही आसानी होती है इस तरीके की दावतों में। जब आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी हैसल नहीं होता फ्रॉस्टिंग बनाने का या व्हिपिंग क्रीम बनाने का। तो इस तरह की दावतों में काम को थोड़ा आसान बनाया जाए और इस तरीके की चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि केक जो था वो चॉकलेट था तो मैंने फ्रॉस्टिंग भी चॉकलेट ली। बच्चों की फेवरेट है और दिन आज बच्चों का स्पेशल था, इसलिए हर चीज़ में जो है वो बच्चों की चॉइस को सबसे पहले रखा जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर फ्रॉस्टिंग भी वही ली जो मेरे बच्चों को और जो बच्चों के दोस्त थे उनको पसंद है। केक की फ्रॉस्टिंग को यहाँ पर डन करना था। यहाँ पर थोड़ा सा बस बीच में फ्रॉस्टिंग जो थी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया जाए। और जब इस पर मैंने डिज़ाइन बनाया तो मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर मैंने दोबारा दिमाग चलाया और यहाँ पर मैंने आइसिंग पैक उठाया और उससे लिख दिया अबान और एहाम का नाम। और यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई थी किसी को पता भी नहीं चला और मैंने अबान एहाम का नाम भी लिख दिया। इससे क्या होगा कि सबका फोकस जो है वो अबान और एहाम के नाम पे ही हो जाएगा। पहला डिज़र्ट हमारा बिल्कुल फ़ाइनल हो गया था और अब बारी थी यहाँ पर दूसरे डिज़र्ट पर थोड़ा ध्यान देने की। कस्टर्ड हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से चिल हो चुका था रात भर का और मैंने सोचा कि फ़्रूट्स ना लगाए जाएं क्योंकि फ़्रूट जो है वो इसके ऊपर फिर काले भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पाइपिंग बैग में जो है वो वनीला फ्रॉस्टिंग जो मैं रेडीमेड लेकर आई थी उससे थोड़ी सी जो है वो सजावट कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही थी, पाइपिंग बैग में फ्रॉस्टिंग डालकर इस पर ये छोटे छोटे फूल बना रही थी। इससे क्या होता है कि टेबल की लुक तो आती ही आती है बल्कि डिज़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और लोग खाना भी पसंद करते हैं। डिज़र्ट हमारे रेडी हो गए थे, रंगीन सेवइयाँ भी मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पर हो रहे हैं हमारे स्लाइडर्स रेडी और ये मैंने लिए हैं हैमबर्गर्स। आप स्लाइडर्स वाले जो बन होते हैं छोटे वो भी ले सकते हैं। मुझे आज यही अवेलेबल थे तो मैंने यही ले लिए। और इसमें मैंने सबसे पहले तो लगाया है चिपोटले सॉस, वो भी मेरा घर का ही बना हुआ था। और उसके ऊपर मैं लगा दूँगी ये सारी जो हम लोगों ने चिकन चीज़ और बेल पेपर की फिलिंग तैयार की थी वो। और अब साथ साथ ऊपर वाला जो बन का पार्ट है उसमें भी सॉस लगा देंगे और इस तरीके से इसको पैक कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है बटर, साथ में मैंने इसमें डाला क्रश करके गार्लिक, थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम इसको ऊपर से ब्रश कर देंगे। हाँ जी, आखिरी मराइल में है सब कुछ। और मेरी बेगम क्या कर रही है? मैंने फ्रूट्स फ्रिज से निकाला है। अभी यहाँ पर स्लाइड फाइनली समोसे हो रहे हैं और इसके अंदर आई गैस बिरयानी है, कढ़ाई है, मुगलाई हांडी है। ये गुडी बैग्स हैं बच्चों के लिए। ये अफ्तारी तो फ्रूट चाट के बगैर तो वैसे ही नामुमकिन है। वो है मैजियो है जी एक। ये दूसरा, तीसरा कहाँ गया? मेरी रंग बिरंगी सेवइयाँ। कैसा दिया? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले ही सारा काम मुकम्मल हो चुका था। हमारे टीम वर्क से डेकोरेशन से लेके खाने तक थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी मैनेजमेंट जो है वो आपके सारे कामों को आसान कर देती है। ये कॉर्नर था हमारा रूह अफ़ज़ा का, जिसने रूह अफ़ज़ा रमज़ान में ना पिया तो फिर क्या जिया। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल को एकदम सेट कर दिया था क्योंकि गेस्ट जो थे वह बस ऑलमोस्ट आने ही वाले थे। और यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बेटे जिनका रोज़ा कुशाई का दिन था वो भी अपना ट्रेडिशनल कमीज शलवार पहन के एकदम रेडी थे और एक्साइटेड थे अपनी रोज़ा कुशाई के लिए। टेबल हमने कुछ इस तरह सजाई थी। फ्रंट पे रखी थी चटनियाँ। यहाँ पर स्लाइडर्स बेक हो चुके थे और इनको हाफ हाफ हमने सेंटर में से काट दिया था। फ्राइज़ के ऊपर हमने सजाए टिक्के, साथ ही साथ अनियन और टमाटर लगाए।
चना चाट के ऊपर ये था बूंदी रायता, साथ में पापड़ी, साथ में ये तीनों मीठे, और ये कुछ मीठे मेरी फ्रेंड लेकर आई थी साथ अपने, जिससे हमारा जो डिज़र्ट कॉर्नर है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही साथ फ्रूट्स को हमने इस तरीके से बोल में सेट किया। फ्राइड आइटम हमने मिडल में रखे जिसमें पैटीज़ और फ्राइड समोसे थे। यस अब इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। Spider-Man Grinch No. has been terrorizing the neighborhoods. No! Spider-Man terrorizing the neighborhoods. अच्छा वेर इज इट नहीं घूमती आंटी के घर से छांट लेती है कुछ नहीं घूमता That one's हाँ वो रिलैक्स। OMG! Try that. oh this is nice It looks. Did you draw this? very nice Oh, Zakushai! हाँ वो शो मी yes अभी शो करो। To a ham in a bun. From me. Happy Ramadan. बानी फ्रिज पे लगाओ मैं May Allah bless you. Open it. very nice ओपन इट हाँ वो Open it. open it Rip something it. very Rip special, it. huh? Rip it. Happy Rosa Kushan. I hope you had a good Ramadan. Last Ramadan day and yeah.